गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक्स को कैसे डील करे। अपने कार्मिक्स को कैसे डील करें, उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये वीडियो है कि आप डीएम के कार्मिक्स को कैसे डील करें। तो डीएम के कार्मिक्स के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इंक्लूडिंग उनकी फैमिली ऑल्सो, तो उनके लिए बहुत कहा जाता है कि उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दो। उनकी जो भी कार्मिक हैं, चाहे वो फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे उनकी वाइफ हो या फिर फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, उनको प्रोटेक्शन दें। क्योंकि अगर ये लोग परेशान होंगे तो परेशानी फिर डीएम को ही होनी है। अगर फैमिली मेम्बर कोई, किसी को चोट लगती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में आता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आपके डीएम पे ही बर्डन आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबको प्रोटेक्शन देना है और देना भी चाहिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो वो मैं शेयर करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरा ये एक्सपीरियंस तभी अप्लाई किया जा सकता है जब आपने अपने डीएम के कार्मिक्स के प्रति अपनी जेलस हील कर ली हो। अगर आपकी जेलस हील हो गई है, आपको डीएम के कार्मिक्स से जेलस नहीं होती है, आप फील कर पा रहे हो कि जैसे आप एक सोल हो वैसे उनकी कार्मिक भी एक सोल है, यानी आप वननेस में आ गए हो। वननेस का मीनिंग है कि हर बॉडी में एक सोल है और हर सोल यूनिवर्स ने बनाई है, उसी ईश्वर ने बनाई है जिसने मुझे बनाया है। तो हर सोल प्यारी है। जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो, तब यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं कि अब आपको अपने डीएम के कार्मिक के प्रति एक अलग तरीके का फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि मेरे साथ हुआ था। मैं तो भगवान कृष्ण को ही अपना डिवाइन मैस्कुलिन मानती हूँ, मैं तो उन्हीं को अपना काउंटर पार्ट मानती हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट से कि वो मेरे काउंटर पार्ट हैं, तो मैं उनकी काउंटर पार्ट हुई। तो यानी अगर मैं उनकी काउंटर पार्ट हूँ, तो उनकी जो कार्मिक हैं वो माता रुक्मिणी हुई। तो इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट रहा है कि भगवान कृष्ण और हम दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं और उनकी कार्मिक रुक्मिणी जी हैं। और मैंने अपनी जेलस हील करने के लिए अपने फोरहेड में उस सोल को ध्यान करके, उनकी पूजा करके, उनसे क्षमा मांग के, उनके पैरों को धो के उस जल को भी पिया था अपनी जेलस को हील करने के लिए। ये सब मैंने अपने मन ही मन में किया था, क्योंकि जेलस मन में होती है, सामने नहीं दिखती है, तो उसको हील मन में किया जाता है। ईश्वर अंदर बैठ के देख रहा होता है कि आप अंदर क्या कर रहे हो। तो मेरे केशव जी ने देखा कि मैं अंदर क्या करूं। मेरे केशव जी ने मुझे गाइड किया था कि जेलस हील करने के लिए उस सोल को अपने दिल में बैठा के और माफ़ी मांग लो। लेकिन मैं माफ़ी मांगते मांगते इतना आगे चली गई कि मैंने चरणामृत तक लिया और माफ़ी मांग ली। और माफ़ी मांगने के बाद फिर ये हुआ कि मेरे केशव जी ने कह दिया कि मैंने माफ़ कर दिया है, अब तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। और ऐसा ही होता है। मैं जेलस हीलिंग के लिए एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप बस अपने दिल में उस सोल, उसको कार्मिक ना मान के सोल मान के माफ़ी मांगिए और यूनिवर्स आपको माफ़ कर देंगे। आपको किसी से माफ़ी मांगने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट अलग था। यहाँ पे माफ़ी वाली बात इसलिए आई कि जो मैं आगे अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि वो किस लेवल पे जाके मुझे वो एक्सपीरियंस मिला, मुझे किस लेवल पे जाके ये करना पड़ा। अब आप खुद सोचिए कि एक सोल अब खुद भगवान को ही अपना काउंटर पार्ट मान रही है और उनकी कार्मिक को माँ रुक्मिणी मान रही है। माँ रुक्मिणी वेदों की जो ऋचाएँ थीं, वेदों की ऋचाएँ गोपियाँ बन के जन्मी थीं और उन्होंने ईश्वर से विवाह करके ईश्वर के साथ उन्होंने जीवन बिताया था। तो माँ रुक्मिणी तो इतनी दिव्य थी। और मैंने अपने डीएम की कार्मिक को माँ रुक्मिणी की उपाधि दी थी। हमेशा यही सोचा था और प्रोटेक्शन भी दिया था। और ये भी सोचा था कि अपने काउंटर पार्ट यानी अपने केशव जी से, अपने कान्हा जी से ये भी कहा था कि आपने अगर इस बर्थ के लिए मेरे काउंटर पार्ट को किसी और को दिया है, और मेरा काउंटर पार्ट नहीं, यहाँ पे मेरा और मेरा ये वर्ड, मेरा तेरा वर्ड हट जाना चाहिए। यहाँ पे ये होना चाहिए कि मैं ही इस रूप में यहाँ हूँ और मेरा ही दूसरा रूप वहाँ किसी और के साथ है। तो वो भी मेरा ही रूप है, मैं ही दो रूपों में हूँ, वो भी मैं ही हूँ। इस कॉन्सेप्ट से मैंने अपने केशव जी से कहा था कि एक रूप में मैं ये कर रही हूँ, आपने मुझे अपने करीब लाया है मेरे एक रूप को,
मेरा दूसरा रूप किसी और के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है तो कोई बात नहीं। अगर इस बर्थ के लिए मेरे दूसरे रूप को किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो कोई बात नहीं, मुझे ये एक्सेप्ट है। आप जब तक के लिए, इस जन्म के लिए अगर आपको ये मंजूर है तो मुझे यही करना है। क्योंकि मैं ये मानती थी कि राधा रानी ने कान्हा जी से ऐसा प्रेम किया था कि जो कान्हा को अच्छा लगे वो मुझे करना है। उन्होंने अपनी कभी कोई विश नहीं रखी थी। तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि मेरे केशव जी ने अगर ये सोचा है कि एक बर्थ के लिए तुम्हारे दूसरे रूप को किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो चलो यही सही। इतना तक, इस लेवल तक मैंने कार्मिक को एक्सेप्ट किया था, कार्मिक की पूजा की थी, कार्मिक को प्रोटेक्शन दिया था। इस लेवल पे किया था जाके, इस लेवल का। आपको आप अगर इस लेवल को समझ सकें, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा अब और मैं क्या कर सकती थी कि मैं कार्मिक को माँ रुक्मिणी की उपाधि दे रही थी। मैं एक बर्थ के लिए अपने दूसरे रूप को, अपने काउंटर पार्ट को कार्मिक को सुपुर्द कर रही थी। ये इस लेवल का मैंने कर दिया था। और उसके बाद जब मैं इस लेवल पर पहुँच गई थी तब मुझे मेरे केशव जी ने ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए, मुझे इतने भयानक ड्रीम आए कि अगर मैं आपको पूरा ड्रीम एक्सप्लेन करूं तो आप घबरा जाएंगे। और सेकंड वीडियो तो खैर लंबा हो ही जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूं कि मेरी डीएम के कार्मिक्स और कार्मिक के द्वारा मेरे डीएम पे किए गए स्पेल्स ने मेरे डीएम को इतनी बुरी दुर्दशा की ड्रीम में कि उनको एक स्केलेटल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और घुटनों तक स्केलेटल मीन्स जिसमें फ्लैश नहीं रहा, बॉडी नहीं रही, बस अब हड्डियां ही बाकी हैं। घुटनों तक उनको स्केलेटल बना के पकड़ के उल्टा लटका रखा था। और प्रोटेक्शन के लिए मैं ड्रीम में ही मैं जब गायत्री मंत्र बोलने लगी तो वो कार्मिक साथ में गायत्री मंत्र बोल रही और हंस रही मुझ पे कि देखो मुझ पे गायत्री मंत्र का असर नहीं हो रहा। क्यों असर नहीं हो रहा? कि वो इसलिए नहीं हो रहा था कि मेरे जो काउंटर पार्ट रहे हैं उन्होंने गायत्री मंत्र की पूजा की है, उन्होंने गायत्री मंत्र जपाया, तो उन्हीं के साथ रहने से कार्मिक उस एनर्जी को डील करना सीख गई थी। तो जब मैं ड्रीम में गायत्री मंत्र बोलने लगी तो वो मेरे साथ साथ मुझे चढ़ाने के लिए मुझसे तेज़ आवाज़ में बोल रही और ये दिखाने के लिए देखो मेरे पे असर नहीं होता। इस लेवल की मैं किस लेवल पे पूजा कर रही थी और कार्मिक किस लेवल पे मुझे मेरे काउंटर पार्ट को परेशान कर रही थी। और उसके जो स्पेस थे, उसके स्पेस एक लड़के के रूप में मुझे दिख रहे थे। और वो मेरे हाथ पे चुटकी लेके मेरे हाथ पे चुटकी ली और वो चुटकी अपनी जुबान पे लगा के एक जो फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छा, ऐसा एक्सप्रेशन देते हुए कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी हो तुम्हारा भी मैं यही हश्र करूँगा। ऐसा ड्रीम, ये हश्र, ये धमकी मुझे दी गई। और डीएम मुझे इस सिचुएशन में दिखे कि स्केलेटन बना के उल्टा हैंग कर रखा है उनको। और एक और ड्रीम में लगातार ये ड्रीम आते रहे कुछ दिनों लगातार ये। और अगले ड्रीम में मैंने ये देखा कि जब इस ड्रीम के बाद मुझे समझ आया अरे ये क्या हो रहा है, ये कार्मिक इतने पावरफुल हो रहे हैं कि गायत्री मंत्र को साथ साथ बोल रहे हैं। कार्मिक नेगेटिव एनर्जी भला पॉजिटिव एनर्जी को कैसे इतना एक्सेप्ट कर पाई? इतने आप सोचिए किस लेवल का पावर आ जाता है जब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को इस तरीके से एब्जॉर्ब करने लग जाए। तो तब मैंने फिर अपने केशव जी से गाइडेंस मांगा तो मुझे गाइडेंस बजरंग बाण करने के लिए मिला कि तो आप बजरंग बाण से मारना शुरू करो नेगेटिव एनर्जी को। अब बहुत पूजा कर ली है, अब मारो। और मेरे केशव जी ने मुझे अंदर ये गाइड किया कि तुमने गलत सोल को मेरी रुक्मिणी की उपाधि दी है। तुमने कब तुमने कौन से कॉन्सेप्ट में, किस कथा में, कैसे तुमने सुन लिया, कैसे तुमने सोच लिया कि मेरी रुक्मिणी ऐसी हो सकती है? मेरी रुक्मिणी कब किसे मारने की बात करती है? तुमने गलत सोल को मेरी रुक्मिणी की उपाधि दी है। ये मेरे केशव जी ने मेरे अंदर कहा है। अब तुम्हें अपनी संहारक एनर्जी का प्रयोग करना है, अब तुम बजरंग बाण चलाओ इस पर। ये खुद मेरे ईश्वर ने मुझे गाइड किया। तो मैंने बजरंग बाण चलाया और उसके बाद फिर मुझे ड्रीम आया कि ड्रीम मुझे बहुत आए। मैं सारे ड्रीम नहीं बता सकती लेकिन मेन कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। फिर मुझे ये आया कि अब मैंने जो बजरंग बाण किया था वो मैंने कार्मिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था। लेकिन कार्मिक के जो स्पेस है, जो साथ में एक लड़का बार बार ड्रीम में दिख रहा था उसको सपोर्ट करते हुए, तो उस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। उसको मैं नोटिस नहीं कर पा रही थी कि मैं समझ रही थी कि पता नहीं ये कौन है, ये कौन सपोर्ट कर रहा है। उसका भाई बन के उसको सपोर्ट कर रहा था। तो मैंने सोचा था कि कार्मिक को ही अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो जो सपोर्ट कर रहा था वो और ज़्यादा पावरफुल था। तो नेक्स्ट ड्रीम में ये हुआ कि वो मेरी बॉडी में एंटर कर गया है और मुझे कहीं बहुत दूर ले जाके मार देना चाहता है।
तो अपनी माँ से मैं कह रही हूँ, माँ माँ मुझे पकड़ के रखो, माँ मेरे फोरहेड पे अपनी फिंगर चलाती रहो, मैं बेहोश हो रही हूँ। मैं अपनी माँ से कह रही हूँ, माँ मेरी फोरहेड पे फिंगर चलाती रहती हैं तो मैं बेहोश होने से बच जाती हूँ। और वो मेरी बॉडी में एंटर किया, मैं माँ को बोल नहीं पा रही हूँ कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। लेकिन माँ से मैं इतना कहती हूँ, माँ मुझे ज़ोर से पकड़ लो, ये मुझे अनंत में ले जा रहा है, मुझे ज़ोर से पकड़ लो। तब जाके मैं बजरंग बाण का पाठ करने लगी थी। तब जो जाके मुझे फ़ील होता है कि माँ के रूप में, माँ की बॉडी में हनुमान जी एंटर कर गए हैं, हनुमान जी की एनर्जी एंटर कर गए हैं और हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत से मुझे पकड़ा है। जब उन्होंने पूरी ताकत से मुझे पकड़ा है, तब वो एनर्जी बाहर निकली है और भाग अचानक से भागी और मेरी घबरा के मेरी आँख खुली। और जब मेरी आँख खुली है, आपको बिलीव नहीं होगा, 24 आवर्स मेरा थ्रोट चक्र ऐसा डिस्टर्ब रहा था कि कंटिन्यू पेन रहा और मेरी वॉइस ऐसी वॉइस नहीं रह गई थी, मेरी वॉइस मेल वॉइस हो गई थी। मर्दों जैसी आवाज़ मेरी 24 आवर्स रही थी, इतना हैवी मुझ पे अटैक हुआ था। ये कार्मिक और कार्मिक की द्वारा किए हुए स्पेल्स ने मेरा और मेरे डीएम का ये हश्र किया था। वो तब किया था जब मैं अपने डीएम के कार्मिक को रुक्मिणी, माँ रुक्मिणी की उपाधि दे रही थी, पूजा कर रही थी, मैंने आरती उतारी थी मैंने जेलस हील करने के लिए, चरणामृत लिया था, प्रोटेक्शन दिया था। उसके बाद ये किया था कार्मिक और उनके स्पेल्स ने। ये एक्सपीरियंस मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप अपने डीएम के कार्मिक के बारे में यही सोचते रहें कि उनका क्या कसूर है, उनका कसूर नहीं हो। उन्होंने उन्होंने तो हमें जो दिया है वो हमसे लेने आएंगे। उनका अगर कसूर नहीं है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल भी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं को मीडियम बना के उन्हीं की एनर्जी को कैप्चर करके डीमेंस बार बार अटैक करेंगे। ये याद रखिएगा कि कार्मिक पे पॉजिटिव एनर्जी कार्मिक को नहीं मारेगी मीन्स जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे। यानी जो दैवी शक्तियाँ होती हैं वो बेवजह किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन डीमंस हमेशा डीएम डीएफ को मारने की कोशिश में, अपना गुलाम बनाने की कोशिश में रहते ही रहते हैं। तो कार्मिक के थ्रू डीमंस आपके डीएम को मारने की, उन्हें अपना गुलाम बनाने की, आपको भी मारने की कोशिश करते रहेंगे। वो कभी भी डिवाइन सोल नहीं हो सकते। वो जब होंगे, जब उनके प्रारब्ध पूरे होंगे तब होंगे जाके, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जब अगर आपकी जेलस हील हो गई है, जेलस हील होने के बाद अब आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने डीएम के कार्मिक्स को प्रोटेक्शन दें, क्योंकि वो ऑलरेडी निगेटिविटी के प्रोटेक्शन में हैं। निगेटिविटी आपके डीएम के कार्मिक्स को अगर चोट पहुंचाएगी, कुछ करेगी, तो आपके डीएम हैंडल कर लेंगे अगर आपने उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अपने डीएम को प्रोटेक्शन और हीलिंग दी है तो निगेटिविटी उनके कार्मिक को, उनकी फैमिली को जितना चाहे परेशान करे, डीएम हैंडल कर ले जाएंगे। इसलिए आप प्रोटेक्शन और हीलिंग जितनी भी दें वो सिर्फ अपने डीएम को दें, बाकी सारी सिचुएशन आपके डीएम हील कर लेंगे। कार्मिक्स को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत मुझे फील नहीं होती, क्योंकि मैं देने के बाद किस लेवल का मैंने प्रोटेक्शन दिया था, किस लेवल की मैंने पूजा की थी, आप जान चुके हैं। मैंने कार्मिक को माँ रुक्मिणी की उपाधि दी थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी। मैंने इतना ही किया था, माँ रुक्मिणी की उपाधि दी थी। उसके बाद मेरे साथ ये हुआ था। माँ रुक्मिणी जो प्यार की मूर्ति, वो किसी के साथ कुछ बुरा कैसे कर सकती हैं, कुछ सोच ही नहीं सकती थी। इसलिए मेरे केशव जी ने मुझसे कहा था कि तुमने किसे मेरी रुक्मिणी की उपाधि दे दी, मेरी रुक्मिणी ने कब किसके साथ ऐसा किया। मैं तो माँ रुक्मिणी से क्षमा मांगती हूँ कि मैंने किसको आपकी उपाधि दे दी, मुझे क्षमा करें माँ रुक्मिणी। तो मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी जेलस हील कर लें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, आपकी एनर्जी की हीलिंग के लिए ज़रूरी है। आप जब हील हो जाते हैं, आपकी जेलस हील हो जाती है, अब आपको बिल्कुल कोई ज़िम्मेदारी नहीं है डीएम के कार्मिक को प्रोटेक्शन देने की। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके डीएम तक है, क्योंकि कार्मिक ही रहेंगे, कार्मिक नहीं बदल जाएंगे। लोग कहते हैं कार्मिक बदल जाएंगे, कार्मिक सोलमेट बन जाएंगे। तो सोलमेट भी ट्रिगर करते हैं, सोलमेट भी टीच करते हैं, क्योंकि सोलमेट आप जैसी पावरफुल सोल तो होते हैं, लेकिन वो अवेकन नहीं होते, वो 3D से ही डील करते हैं। तो वो भी अपना फ़ायदा देखेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे सोलमेट भी। इसलिए जो आपका काउंटर पार्ट है वो कोई नहीं हो सकता, और आपकी ज़िम्मेदारी जो आपके काउंटर पार्ट के लिए है वो किसी और के लिए नहीं हो सकती। इसलिए डीएम के कार्मिक्स को प्रोटेक्शन, उनके लिए दया भावना ना रखें उतनी ज़्यादा। दया देखिए, अनकंडीशनल लव, यहाँ मैं अनकंडीशनल लव को
थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अनकंडीशनल लव डीएफ सीखते सीखते कभी कभी गलत डायरेक्शन में चली जाती है। मुझे लगा कि मैं गलत डायरेक्शन में चली गई थी जो मैंने ऐसी इस हाई लेवल की कार्मिक को मैंने माँ रुक्मिणी की उपाधि दी थी। अनकंडीशनल लव का मीनिंग क्या है? हमें हर किसी से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लव देना है। पर अनकंडीशनल लव क्या है? कोई चॉकलेट है क्या जो हर किसी को दे दी जाए? अनकंडीशनल लव डिवाइन की फीलिंग है, ईश्वर का रूप है अनकंडीशनल लव। और ईश्वर यूं ही किसी को मिल जाता है? अगर कोई अगर पात्र नहीं बनता है, किसी में कैपेबिलिटी नहीं है, डिवोशन नहीं है, एबिलिटी नहीं है, क्या उसको ईश्वर मिल जाएगा? तो अनकंडीशनल लव क्या इतनी सस्ती चीज़ है जो हर किसी को दे दी जाएगी? हर डीमन, हर कार्मिक क्या डिजर्व करता है अनकंडीशनल लव? डीएफ को अनकंडीशनल लव सीखना होता है, साथ में ये भी सीखना होता है कि ये अनकंडीशनल लव किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। अनकंडीशनल लव अगर आप सबको बांटते फिरेंगे तो एक तो इस अनकंडीशनल लव की वैल्यू खत्म होगी, दूसरा ये दुनिया जो ये कार्मिक ये डीमंस जिनके लिए अनकंडीशनल लव कोई वैल्यू नहीं रखता, जिनके लिए अनकंडीशनल लव आपकी वीकनेस है, तो वो आपको तो और आपके डीएम को तो मार ही देंगे। इसलिए अनकंडीशनल लव हमें कहाँ अप्लाई करना है इसका भी ध्यान रखें। आप अनकंडीशनल लव सीखिए। कब कौन से देवी देवता ने असुरों के साथ अनकंडीशनल लव किया? अगर आप सनातन से हैं तो आपको ये पता होगा कि भगवान विष्णु ने जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो वो छल से देवताओं को पिलाया था। उन्होंने कहाँ अनकंडीशनल लव दिखाया था? अनकंडीशनल लव सिखाया जाता है, लेकिन ये भी सीखना ज़रूरी है कि अनकंडीशनल लव को डिज़र्व कौन करता है। जो दैवत्व तो जिसके अंदर होगा, जिसे अनकंडीशनल लव की वैल्यू पता होगी, जिसे ये पता होता है कि अनकंडीशनल लव पावर है, वीकनेस नहीं। और डीमंस और नेगेटिव एनर्जी हमेशा अनकंडीशनल लव को आपकी वीकनेस में काउंट करके आपका यूज़ करते हैं। इसलिए अनकंडीशनल लव सीखिए, लेकिन ये भी सीखिए कि किसको देना है। तो इस वीडियो का मेन मीनिंग यही है कि डीएफ कंफ्यूज हो जाती हैं कि कैसे डीएम की कार्मिक को डील करें। आपकी जेलस हील हो जाए। आपकी अगर जेलस हील नहीं है, आप अगर अपने डीएम की कार्मिक से जेलस फील कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्स ये गाइड नहीं करेंगे कि अब आप अपने डीएम की कार्मिक के लिए संहारक एनर्जी में आएँ। अब उनकी एनर्जी, उनके कार्मिक की एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय करें, ये गाइडेंस आपको नहीं देंगे तब तक जब तक आपकी जेलस हील ना हो जाए। आपने अगर जेलस की है, आपने अगर उनके कार्मिक की पूजा कर दी है, अपनी तरफ से शिद्दत से दे दिया है। अब यहाँ मैं एक बात और बता देती हूँ, मुझे इंट्यूशन आए, मुझे ये गाइडेंस भी दिया गया, लेकिन ये गाइडेंस मुझे तब दिया गया जब मेरे साथ मुझ पे ये अटैक हुए। मुझे ड्रीम में अपने डीएम और खुद पे इतने अटैक दिखे, तब तो मुझे यही गाइडेंस दिया गया कि आप तुम मारो, अब तुम इन कार्मिक एनर्जीज़ को मारो। और उसके बाद फिर मुझे ये गाइडेंस दिया गया कि अब कार्मिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए, कार्मिक एनर्जीज़ जो हैं उनका भी वक्त आ जाता है उनकी सदगति होने का, तो तुम कुछ पूजा पाठ करके उनको उसका फल दे दो। तो मैंने भी बहुत जप करके, यानी डिस्ट्रॉय, यानी बजरंग बाण का पाठ करने के बाद, जपने के बाद, उसके बाद मुझे ये गाइडेंस मिला कि फिर मैंने बहुत जप करके मैंने डीएम की कार्मिक्स को दिए कि ये जप का फल इनको मिले और इनकी आत्मा की सदगति हो। अब कोई नेगेटिव एनर्जी इस सोल को अपने लिए प्रयोग ना कर पाए। ये सोल नेक्स्ट बर्थ में अपनी सोल की ग्रोथ करे, ईश्वर को पाने की राह पे बढ़े, डिवोशन की राह पे बढ़े। ऐसी शिद्दत से, इस चाह से, इस विश से मैंने बहुत जप का फल उनको दिया, इस संकल्प से जब किए कि उनकी कार्मिक को ये मिले। इतना करने के बाद भी पहले मैंने उनको रुक्मिणी की उपाधि दी, उनकी पूजा की। उसके बाद जब उन्होंने पलट के इतने अटैक्स किए, उसके बाद फिर मुझे गाइडेंस मिला बजरंग बाण का, मैंने वो किया। उसके बाद उसके करने के बाद में फिर मुझे गाइडेंस मिला कि अब इन आत्माओं की सदगति का समय है, अब तुम अपने पूजा का फल दो। उसके बाद भी मैंने अपनी पूजाओं के, अपने जप के फल उनको दिए। तो ये सब करना होता है, यानी उनको सोल मानना है। सोल मान के उन्हें प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सबसे पहले तो अपनी जेलस हील करें, उसके बाद भी वो अटैक करेंगे। आप जेलस हील कर लेंगे तो वो उन्हें तो और अच्छी बात है। जेलस हील करना आपके लिए ज़रूरी है, आपकी एनर्जी के लिए ज़रूरी है। तभी जब आप हील होंगे तभी तो कुछ दूसरे के लिए कर पाएंगे। तो पहले आप जेलस हील कीजिए अपनी, उसके बाद में कोई ज़रूरत नहीं है अपने डीएम के कार्मिक को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके लिए इतनी दया रखने की। क्योंकि आप अगर उनके सामने सिर झुकाएंगे, तो देवताओं के आगे सिर झुकाएंगे तो वो आपको उठा के अपने गले लगा लेंगे, लेकिन डीमंस के आगे सिर झुकाएंगे तो वो अपनी कटार आपकी गर्दन पे चला देंगे। ये आपको याद रखना है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि देवताओं के आगे सिर झुकाया
तो वो आपको गले लगा लेंगे। डीमंस के आगे सिर झुकाया तो वो अपनी कटार आपकी गर्दन पे चला देंगे। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसलिए डीएम के कार्मिक्स को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए। आप डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि उनके कार्मिक्स पे जो अटैक होंगे, जो होंगे, वो सब डीएम हील कर लेंगे। अगर आपने डीएम को हीलिंग दी है, वो डीएम हैंडल कर लेंगे। आप डीएम को हीलिंग दीजिए, उन्हें प्रोटेक्शन दीजिए, वो सब वो हैंडल कर लेंगे। आप डीएम को पावर दीजिए कि डीएम सब कुछ कर पाएँ। बाकी कार्मिक के लिए प्रोटेक्शन देने की मैं आपको अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी जेलस को हील कर चुके हैं, तो उसके बाद में आप इतना ये तो कर सकते हैं कि अपने पूजा पाठ का फल आप डीएम के कार्मिक्स को इसलिए दे सकते हैं कि इस फल से उनकी सोल लाइट हो और उनकी सोल भी आगे ईश्वर को पाने की राह पे बढ़ सके। ये कर सकते हैं, लेकिन कार्मिक पे दया लिमिटेड रखें, काइंडनेस अपनी आप लिमिट में रखें। आप ओवरफ्लो ना करें अपनी काइंडनेस का, वरना हश्र आपका वो होगा जो मेरा हुआ था, जो ड्रीम में मेरा हुआ था कि मेरे डीएम को स्केलेटन बनाया गया था। मेरा थ्रोट चक्र ड्रीम में अटैक हुआ था और रियल में 24 आवर्स मेरी आवाज़ मर्दों जैसी आवाज़ रही थी, मेल वॉइस रही थी। तो सोचिए किस लेवल के कार्मिक होते हैं। कार्मिक नहीं भला चाह सकते, कार्मिक डीएम को मिलते हुए नहीं देख सकते। जब भी कार्मिक अच्छा बर्ताव करें तो वो मैनिपुलेशन होता है कि कहीं ये तुम दूर ना चले जाओ, दूर मतलब मिल ना जाओ जाके अपने काउंटर पार्ट से, तो वो काउंटर पार्ट की तरह का लव दिखाएंगे। कार्मिक कभी कभी नहीं हो सकते पॉजिटिव, कभी कार्मिक पॉजिटिव नहीं हो सकते। सोलमेट भी बहुत बार निगेटिव हो जाते हैं। इसलिए आप लोग, आपका कंसंट्रेशन सोल और एनर्जी पे होना चाहिए। आप लोग ये ना 3D वाइज ना सोचें कि वो भी तो उसे भी तो खुश रहने का हक है। ये सब फिलॉसफी प्लीज़ आपने अपनी जेलस हील कर ली है, वो काफ़ी है। आप सिर्फ अपनी जेलस हील कीजिए। ये फिलॉसफी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो फीमेल है तो ऊपर वाले के हाथों पे, उसके कंधों पे जिम्मेदारी है पूरी दुनिया की। हमें जितनी जिम्मेदारी दी गई है हम उतना कर लें, उतना काफ़ी है। आपको ये नहीं सोचना है कि उनके कार्मिक की हैप्पीनेस भी ज़रूरी है। वो सब उनकी हैप्पीनेस, वो अपना कर्ज लेने आए हैं। हम देनदार हैं, वो लेनदार हैं। वो लेने आए हैं, वो तो लेके ही जाएंगे, वो बिना लिए नहीं टलेंगे। वो खुद अपने आप में पावरफुल हैं। आपके साथ अगर दैवी शक्तियाँ, तो उनके साथ भी आसुरी शक्तियाँ हैं। वो भी कम पावरफुल नहीं है। उन्होंने जो आपको दिया है पास्ट बर्थ में, वो आपसे वो लेके जाएंगे, वो लेके ही जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि ट्रे में रख के अपना और अपने डीएम का सिर उन्हें ऑफर ना करें। कार्मिक को एक लिमिट में ही उन पे काइंडनेस रखें। और वो काइंडनेस जो है, जो आपका ईश्वर जितना गाइड करें, जितनी आपके ईश्वर की नज़रों में सही है। क्योंकि भगवान ने कभी भी असुरों पे दया नहीं दिखाई। भगवान ने हमेशा अपने भक्तों पे और देवताओं पे दया दिखाई है। क्योंकि धरती पे हर जगह सात्विकता की स्थापना करने के लिए, पॉजिटिविटी की स्थापना करने के लिए यही ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि कार्मिक को लिमिटेड प्रोटेक्शन देने से पहले अपने आप को हील करें, अपनी जेलस हील करें। उसके बाद सिर्फ अपने डीएम को प्रोटेक्शन, सिर्फ अपने डीएम की हीलिंग, बस इतना करें। कार्मिक को डीएम हील कर लेंगे, ईश्वर निपटा लेंगे उनको। और उसके बाद आपको जब करना हो तो आप जब तब का फल उनको अपने कार्मिक को दे सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अपने कार्मिक को ओवर प्रोटेक्शन, ओवर काइंडनेस ना दें। ये ध्यान रखें, इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें कि कार्मिक के लिए ओवर हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट में आपको कहते हैं कि धोखा ही मिलेगा, पीठ में छुरा ही मिलेगा। और हश्र आपका और आपके डीएम दोनों का वही होगा जैसे मेरे ड्रीम में हम दोनों का हुआ था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया। ये इससे आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब यूनिवर्स आपको ऐसा गाइड करें, क्योंकि मुझे ऐसा गाइड किया था। आपकी जेलस हील हो गई है, तो ये एक्सपीरियंस आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं करना चाहें, अपने पूजा पाठ का फल देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतना प्रोटेक्शन ना दें कि फिर वो उस प्रोटेक्शन को मिसयूज़ करके आपकी गर्दन पे ही कटार चला दें। बस मैं इतना कह रही हूँ। आप पूजा पाठ का फल भी दीजिए, उन्हें नमन भी कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रोटेक्शन, आपके प्रोटेक्शन से वो ऐसे प्रोटेक्ट होंगे कि फिर वो आप पे ही वार करेंगे, आपके काउंटर पार्ट पे ही वार करेंगे। इस चीज़ से आप बचें। तो मुझे यही मैसेज देना था। मुझे ऐसे गाइडेंस आ रहे थे, क्योंकि मेरी एक व्यूअर हैं, बहुत प्यारी डीएफ हैं, वो कंफ्यूज हुई थी इसको लेके। तो मुझे लगा कि मैं इस पे वीडियो ही अपलोड कर दूं। ऐसी बहुत डीएफ होती हैं, मुझे ये कन्फ्यूज़न हुआ था, मैंने प्रोटेक्शन दिया था, रिज़ल्ट मुझे ये मिला था। तो इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ बैलेंस में रहें। कार्मिक को ओवर काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप संभलिए प्लीज़। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।